मैं क्या कहूँ इस पर, संभवतः बीते एक वर्ष में आप कई दफा इस तरह के हादसों पर सवाल पूछ चुके होंगे। ये हादसे नहीं है, इसे प्राकृतिक तो नहीं कहेंगे, मैनमेड ही है। हमने इस देश में न जाने क्या कर दिया। भीड़ बुलाना सबसे आसान काम है। भीड़ को नियंत्रण का कोई एसओपी है? क्या होगा ना कि आज शाम तक ये 39-40 का आंकड़ा ये फेसलेस नेमलेस लोग रहेंगे। कल कोई जिक्र नहीं होगा, चलिए कल हो जाएगा, परसों कोई जिक्र नहीं होगा। ये संवेदना का हाल है और ये हमारी व्यवस्थाओं का हाल है। सवाल सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है, अलग अलग राज्यों में जो घटनाएं हुई, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं हो, केरल में हो, क्या तस्दीक करती है। एज ए नेशन वी हैव फेल्ड टू डेवलप क्राउड मैनेजमेंट पॉलिसीज। कोई नहीं होगा, 200 लोग ट्विटर पे श्रद्धांजलि बड़े बड़े लोग देंगे, कल से बिजनेस एज यूजुअल, चुनाव में भैंस मंगलसूत्र मुजरा होगा। ये मैं समझता हूं कि एक राष्ट्र के रूप में हम सब के लिए ऐसा सवाल है ना जिसको मिल के हल करना होगा। भीड़ बुलाते हो तो भीड़ के नियंत्रण का एसओपी होना चाहिए। सर, बिहार में चुनाव से पहले जो केंद्र सरकार और नीतीश सरकार ने महिलाओं को खाते में पैसे डालने की बात कही, मैं क्या कहूँ, आप नीतीश जी का नाम तो अपने मर्जी से ले रहे हैं, उनका तो जिक्र तक नहीं होता है। योजना है मुख्यमंत्री के नाम से और प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं, ये मौका भी उनको नहीं दिया। और ये किस वजह से हुआ? एक डर और हताशा की वजह से, क्योंकि तेजस्वी जी ने ऑलमोस्ट एक बरस पूर्व से ज्यादा कह दिया था कि ये निरंतरता में हमारी स्कीम होगी, माई बहन योजना। तो हताशा और डर जो ना करवाए। हमारे में तो एक ब्लूप्रिंट था, उस ब्लूप्रिंट के आधार पर हमने चाहे माई बहन योजना की बात की हो, या सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात की हो, या इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के रिलीफ बिल की बात की हो, कई चीजों की, लेकिन यहां ब्लूप्रिंट नहीं है। चुनाव में हार, कहानी खत्म। ये मैं समझता हूं उस दृष्टिकोण से देखिए। तेजस्वी जी ने कल बीजेपी वोट बैंक के तहत दलितों को, गरीबों को, ईबीएस के जो लोग हैं, ओबीसी है, उनको दे। इसमें कहीं आतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। अभी इन दिनों एक बायोग्राफी पढ़ रहा हूं अटल जी की, अभिषेक चौधरी की, बिलीवर्स डिलेमा वॉल्यूम 2। साफ बताया गया कर्पूरी ठाकुर जी के साथ क्या किया था इन लोगों ने और किस तरह की गालियां उनको दी थी। आर्काइव जो यहां होता है ना, सरकारी आर्काइव नहीं, मेमोरी का आर्काइव, उसमें सारी बातें दर्ज है। और उस संदर्भ में उन्होंने कहा था वोट बैंक नहीं, पावर बैंक। सर, पर्यावरण सारी हुई, उसके बाद जिस तरह की घटनाएं हैं, उस पर जिस तरह जोधपुर के जेल में रखे गए हैं, उस पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं उसमें। नहीं, देखिए इस पर क्या कहूं, सवाल हो रहे हैं, चलिए अच्छा है। ये तो ऑर्वेलियन स्टेट की पूरी परिभाषा को भी पार कर गया। आप अगर सरकार की आलोचना करते हैं तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। ये एनएसए का मामला है या क्या सरकार की इनसिक्योरिटी को दूर करने का मामला है? एनएसए राष्ट्र है, राष्ट्र की सुरक्षा। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी राष्ट्र नहीं है, सरकार में। सरकार और राष्ट्र के बीच में एक बड़ा सा हाइफन रखा जाए, उसको हाइफन को हटाने की कोशिश करेंगे। आपने जो किया है और जो आपने छात्रों युवाओं के साथ किया है पहले, तो ये बात तो मैं आगाह करता हूं, आप हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन जो रवायतें आप गढ़ रहे हैं ना, इस देश की बुनियाद को आप खोखला कर रहे हैं। प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको सरकार की तरफ से राहुल गांधी ने उकसाया जी को, इसलिए ये सब प्रोटेस्ट हो रहा है। इसको आप क्या? नहीं, अब बताओ, राहुल गांधी जी ने उकसा दिया। एक दिन तो कहते हो कि राहुल गांधी जी की कोई हैसियत नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते, और उनके उकसाने से आंदोलन हो रहा। अगर मैं छात्र हूं और मैं परीक्षा केंद्र पे पहुंचता और पता चलता परीक्षा कैंसिल हो गई, कभी सोच के देखा है गरीब छात्र युवा की नजर से? मतलब ये लोग आसमान में रहते हैं भाई, जमीनी हकीकत का पता ही नहीं। इलेक्शन मैनेजमेंट सीख लिया है, इलेक्शन कमीशन को मैनेज कर लिया है, समझते हैं वही अंत है, वही शुरुआत है।